डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। दोनों रहनुमा आलमी फोरम में सबकी तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। सऊदी अरब के शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद, आज़रबाईजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से गैर रस्मी मुलाकात। मुस्कुराहटों और गर्मजोशी का तबादला। दोनों रहनुमाओं की सदर ट्रंप के फोरम से खुसूसी खिताब में शिरकत। गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्विदे पर दस्तखत की तकरीब कुछ देर बाद होगी। सदर ट्रंप मुसव्विदे पर दस्तखत करेंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, यूएई शामिल है। आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। वो जमातें बात कर रही हैं जिन्होंने हाथ से जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। आप बैठकर पीपल्स पार्टी पे संगीन इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। मैं आपका जवाब आपकी ज़ुबान ही आज आपको दिखाऊंगा। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में। इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को, अपने हथियारों से कीमती जानें ली, मासूम लोगों की जानें ली। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। एमकेएम की असलियत सबके सामने है। कुछ लोग कहते हैं 18वीं तरमीम खराब है, समझ से बाहर है। ख्वाजा आसिफ और मुस्तफ़ा कमाल का मकसद क्या है? सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाबी वार। इल्ज़ाम तराशी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, हम ट्रैप में नहीं आएंगे। नाम नेहाद हेल्थ मिनिस्टर अभी तक जाय वकुआ पर नहीं पहुंचा, ना फोन किया। कहा बोल्टन मार्केट को आग लगाने वाले सानहे गुल प्लाजा पर सियासत कर रहे हैं। बल्दिया फैक्ट्री को भत्ते के लिए आग लगाई गई। 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया, चुन चुन कर लोगों को मारा गया। लाशें गिराने वालों को माजी में इंसानियत याद नहीं आई थी। सानहे गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एक्शन लेंगे। हुकूमत मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। जांबक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ दिए जाएंगे। किसी भी कीमती जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। मुतासिरा ताजरों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। एमकेएम का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा। 18वीं तरमीम को नासूर करार दे दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। ये तरमीम हमें मार रही है, नस्ल कुशी कर रही है। रियासती इदारों से कहना चाहूँगा बस अब बहुत हो गई। वज़ीर आज़म चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमास ने चंद दिनों में हथियार ना डाले तो उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी। कहा आइंदा चंद रोज़ में वाज़ेह हो जाएगा कि हमास गैर मुसल्लह होने का अपना वादा पूरा करती है या नहीं। अगर वादा पूरा नहीं किया गया तो तंजीम को तेज़ी से ख़त्म कर दिया जाएगा। हमास के लिए हथियार डालना आसान काम नहीं है क्योंकि वो हथियार हाथ में लेकर पले बड़े हैं। पाकिस्तान को हमास को गैर मुसल्लह करने की किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये एक ऐसा अमन बोर्ड है जिसमें फसाद की जड़ें नेतन्याहू शामिल है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को हमास और फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ को देखना चाहिए। अमरीका, इराक़, अफ़गानिस्तान, लीबिया के बाद फ़लस्तीन को खंडर बना चुका। कायद आज़म ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया। फ़लस्तीन जैसे ईमानी मसले पर कौम को एतमाद में क्यों नहीं लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी नहीं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के लिए बोर्ड ऑफ पीस को बगैर मशवरे के खुशाइन करार दिया। हुकूमत ने ऐवान को नज़रअंदाज कर दिया। इस मामले पर पहले ऐवान में करारदाद लाना ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने की शराइत बताएं। क्या आप हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए किरदार अदा करेंगे? सानहे गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन का छठा रोज 55 से 60 लाशें निकाली जा चुकी। DNA से 8 अफराद की शनाख्त की गई। मजीद लाशों की शनाख्त का सिलसिला जारी। रेस्क्यू काम का कहना है कि सर्च ऑपरेशन खत्म होने का हतमी वक्त नहीं बताया जा सकता। आग बुझाने के आलात ना रखने वाले इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई।
6 इमारतों को नोटिस जारी। गुल प्लाजा के दरवाजे बंद किए जाने की तहकीकात शुरू, किसी पहलू पर नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। बड़ा सानहा है, चाहते हैं शफाफ तहकीकात करें। डिप्टी कमिश्नर सऊद जावेद नबी खोसो कहते हैं आग शॉर्ट सर्किट से लगी या नहीं, मामले की तहकीकात जारी है। इमारत खस्ता हाल है, इसलिए हैवी मशीनरी को भी रोका गया है। इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका। T20 वर्ल्ड कप तनाज़ा, बांग्लादेश के इनकार की सूरत में स्कॉटलैंड की शमूलियत का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और वज़ीर खेल के साथ आज इजलास तलब कर लिया। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश टीम को भारत भेजने या ना भेजने का हतमी फैसला करेंगे। ICC बोर्ड इजलास में सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हिमायत की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की मुस्तकली की तौसीक और मुद्दत में तौसीक की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तैनात थी, 2 की मुद्दत में 6 माह की तौसीक की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस कन्फर्म, 1 की मुद्दत में तौसीक की गई है। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस कन्फर्म, जबकि 4 जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीक का हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मिरान मोहम्मद शाह को मुस्तकिल करने की तौसीक। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब, इजलास में अहम कानून साजी होने का इम्कान। इजलास में 18 निजी 11 हुकूमती बिल मंजूरी के लिए पेश करने पर गौर। 24 बिल सदर की जानिब से वापस मुश्तरका पार्लियामेंट को भेजे गए। 5 बिल एक ऐवान से मंजूर हुए, दूसरे ऐवान से मंजूर नहीं हो सके। इनमें जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक में तरमीम का बिल भी शामिल है। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का अहम इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए का नजरसानी शुदा बजट की मंजूरी दी गई। प्रोजेक्ट के लिए 34 माहिर तकनीकी और इंतजामी अफसरान की भर्ती की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे, 300 पोल साइट्स नस्ब किए जा चुके। प्रोजेक्ट को फाल बनाने के लिए जरूरी अमले की फौरी भर्ती की जाए। हैदराबाद और सक्कर में भी सेफ सिटी मंसूबे लाने के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई दाखिली और खारिजी रास्तों पर स्मार्ट कैमरों की तनसीब का मंसूबा मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया और खुद ड्राइव भी की। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 से 80% तक 30 मिनट में तेज़ी से चार्ज हो जाती है। कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा। कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा। ग्रीन पॉलिसिंग साफ़ सुथरी फ़ज़ा और गुड गवर्नेंस के विजन का आगाज़ है। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर किसी भी शहर की तरक्की मुमकिन ही नहीं। BRT मंसूबों के तकमील से कराची शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी आएगी। पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ सूबों रेड लाइन, येलो लाइन BRT के काम में पेशरफ का तफसीली जायजा। कहा तमाम मंसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने CCD पर जाली पुलिस मुकाबलों के इल्ज़ामात झूठे करार दे दिए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक CCD जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करती है। मुलजिमान की गिरफ्तारी, शफाफ तफ्तीश और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक प्रोसिक्यूशन यकीनी बनाई जाती है। CCD के क़याम के बाद डकैती, चोरी, कत्ल समेत दीगर जुराइम में वाज़ेह कमी आई। प्रॉपर्टी से मुतालिक जुराइम में 64%, डकैती और कत्लों के वाक़यात में 60% कमी देखी गई। CCD ऑपरेशन में एक सब इंस्पेक्टर शहीद, 96 पुलिस एहलकार जख्मी हुए।
ट्रैफिक पुलिस कराची का ट्रैकर नस्ब न करने वाली हैवी गाड़ियों पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला। स्मार्टफोन्स के जरिए भी ई टिकटिंग तजर्बाती बुनियादों पर शुरू करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस कराची से तबादलों पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी जाएगी। गैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। IG सिंध जावेद आलम ओझो ने कहा कि ब्लैक लिस्ट की गई 12,000 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के पार्क्स में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। ग्रीन बेल्ट सब्जाजार पर भी पतंगबाजी की ममानत होगी। PHA के तमाम जोन्स डायरेक्टर्स को मुरासला जारी। डायरेक्टर्स अपने ज़ेरे इंतज़ाम पार्क्स में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अहकामात की खिलाफ वर्जी की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका डायरेक्टर्स जिम्मेदार होंगे।